दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम क्लॉज से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज कवर करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने क्लॉज के बारे में जाना था कि क्लॉज के कितने टाइप्स है, क्लॉज के जो टाइप्स है उनके अंदर और कौन कौन से टाइप्स है। जैसा कि मैंने बताया था कि क्लॉज जिसे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज के रूप में डिवाइड किया गया है, एंड देन डिपेंडेंट क्लॉज को नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज के रूप में डिवाइड किया गया है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में अच्छे से डिस्कशन किया हुआ था। आज के इस वीडियो में हम अपना खुद का टेस्ट करने वाले हैं कि हमने क्लॉज को कितने अच्छे से जाना है, हमारी जो इंग्लिश ग्रामर है, हमारी जो अंग्रेजी व्याकरण है वो कितनी इंप्रूव हुई है, इसका भी आज के इस वीडियो के द्वारा हम टेस्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को आप रीड करिए, वीडियो को पॉज करिए एंड देन आंसर आप खुद से बताइए। और ये चीज आप हर क्वेश्चन में करिए, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन क्लॉज है वो किस टाइप का क्लॉज है ये हमें बताना है। The plan which he proposed yesterday was finally approved। तो यहाँ पे which he proposed yesterday किस टाइप का क्लॉज है? तो ये किस टाइप का क्लॉज है? तो ये है एडजेक्टिव क्लॉज, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कैसे? देखिए यहाँ पे द प्लान क्या है, एक नाउन है। क्या है ये? नाउन है, यानी कि योजना। और इस योजना, ये एक नाउन को क्या किया गया, यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, उसका वर्णन किया गया है, उसको क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया है। देखिए यहाँ पे द प्लान विच ही प्रपोज्ड यस्टरडे, यानी कि एक प्लान, एक योजना जिसको उसने कल प्रस्तावित किया था, प्रपोज किया था, वॉज फाइनली अप्रूव्ड, उसे जो है फाइनली क्या किया गया, अप्रूव किया गया। तो ये जो अंडरलाइंड है वो इसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को। सो दैट्स व्हाई इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देखिए, इन द सेंटेंस आई वंडर इफ शी विल कम ऑन टाइम, द अंडरलाइन क्लॉज इज। यहां पे देखिए आई वंडर इफ शी विल कम ऑन टाइम, किस टाइप का क्लॉज है, किस टाइप का वर्क कर रहा है ये? जैसे पहला वाला एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा था, तो ये किस टाइप का वर्क कर रहा है? तो ये वर्क कर रहा है नाउन की तरह। सो दैट्स व्हाई इट इज अ नाउन क्लॉज। कैसे समझे? देखिए आई वंडर मतलब मैं आश्चर्यचकित हूं या मैं संकित हूं, है ना, कि वो समय पे आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ पे ना इसकी जगह पे आप कोई नाउन ऐड कर सकते हो। सो इसीलिए क्या है, यानी कि देखो मैं इस चीज से संकित हूं कि वो आएगी कि नहीं आएगी, यानी मुझे उसके आने पे क्या है, डाउट है, ऐसा आप बोल रहे हो। तो एक तरह से यहाँ पे एक नाउन की तरह वर्क कर रहा है, यानी इस अंडरलाइन जो क्लॉज है इसको रिमूव करके आप कोई नाउन ऐड कर सकते हो, ठीक है। आई वंडर हर कमिंग, ऐसा करके, आई वंडर अबाउट हर, आई वंडर हर, ऐसा करके। तो या इस तरह से हम कोई नाउन ऐड कर सकते हैं। सो ये एक नाउन की तरह वर्क कर रहा है, तो ये नाउन क्लॉज है ना। नेक्स्ट देखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सीजी इंग्लिश पीजीटी में आया है 2019 में। तो ही इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो, द अंडरलाइंड क्लॉज इन द अबव सेंटेंस इज। अब बताइए, ही इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो किस टाइप का क्लॉज है? तो ये किस टाइप का क्लॉज है? तो ये ना एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ही इज द बॉय। यानी कि यहाँ पे देखिए ही इज द बॉय, ये वही लड़का है, ये एक नाउन है ना, बॉय। और इस बॉय को यहाँ पे देखो ये डिस्क्राइब कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा ये वही लड़का है जिसने विंडो को तोड़ा था। तो ही इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो, तो ये एडजेक्टिव तरह वर्क कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। देखिए रिलेटिव जो होता है ना, ये स्पेसिफिक टाइप होता है एडजेक्टिव क्लॉज का, ठीक है। जब आप एडवांस में पढ़ेंगे ना तो इस चीज को समझेंगे। जनरली हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों को हम क्या मानते हैं, इक्वल मान के चलते हैं, ठीक है। जनरली ये इक्वल होता है, आप कहीं भी पढ़ेंगे या देखेंगे ना तो आपको इक्वल ही बोला जाएगा कि एडजेक्टिव एंड रिलेटिव इक्वल है। लेकिन अब अगर आप एडवांस में पढ़ेंगे ना तो रिलेटिव क्लॉज को थोड़ा से उसको बोला जाता है, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज होता है जो रिलेट करता है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस यूज होते हैं, है ना। तो जनरली दोनों को सेम बोलेंगे, बट एडवांस में अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा से अलग होता है, मतलब इसी का ही टाइप है, एडजेक्टिव का ही ये टाइप है, ठीक है, उसी से ये आया है रिलेटिव। फिर रिलेटिव में भी रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज और एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज, ऐसा आप पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाँ तो इसका आंसर आपका आ गया एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट देखिए, बिकॉज
he was late, he missed the bus. The underlined clause is because he was late, he missed the bus. किस टाइप का वर्क कर रहा है ये? तो ये देखिए because he was late, यहाँ पे कारण बताया जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है क्योंकि वह लेट था इसलिए उसने क्या किया, he missed the bus, इसलिए उसने बस को मिस किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज। कैसे हुआ, कैसे जाने? देखिए उसने बस को मिस किया यानी उसकी बस छूट गई, ये मिस होने का जो काम हुआ है, ही मिस्ड द बस, यानी बस को मिस करने का जो काम है, मिसिंग वाला जो काम है, यानी ये जो वर्ब है उसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है? तो ये अंडरलाइन वर्ड है ना। सो दैट्स वाई ये देखिए बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट था इसलिए ये मिस हुआ। तो यहाँ पे वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है? ये अंडरलाइन क्लॉज। तो ये अंडरलाइन क्लॉज किस टाइप का वर्क कर रहा है? एडवर्ब की तरह। तो ये एडवर्ब क्लॉज है। अब एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है या किसको डिस्क्राइब करता है? तो ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है ना। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, एडजेक्टिव को, अनदर एडवर्ब को, है ना, और वर्ब जुड़ा हुआ है तो वर्ब को भी ये क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये नाउन और प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब करता है। ये भी आप देखेंगे जब एडवर्ब की क्लास आप देखेंगे तो उसमें ये भी चीजें हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव एडवर्ब में क्या है? दोनों भाई भाई है। ये छोटा भाई है ना, ये स्मॉल है और ये बिग है। स्मॉल क्या करता है? ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन या प्रोनाउन दो ही चीज को। लेकिन जो एडवर्ब है ना वो एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन सबको डिस्क्राइब करता है। चलिए देखिए नेक्स्ट, choose the correct type of the underlined clause in she bought a house that needs some repairs। तो यहाँ पे she bought a house that needs some repairs किस टाइप का क्लॉज है? तो ये आपका क्या कर रहा है? ये एडजेक्टिव की तरफ वर्क कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव क्लॉज, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। कैसे जाना? she bought a house, उसने क्या खरीदा? एक घर खरीदा। और इस घर को डिस्क्राइब किया जा रहा है दैट नीड्स सम रिपेयर्स, जिसको कुछ रिपेयर की जरूरत है। किसको जरूरत है? इस घर को, यानी नाउन को। तो नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है तो ये एडजेक्टिव की तरफ वर्क कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, इन द सेंटेंस द टीचर आस्क्ड व्हाट द स्टूडेंट्स न्यू, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। टीचर ने पूछा, क्या पूछा? व्हाट द स्टूडेंट्स न्यू, कि बच्चे क्या जानते थे। टीचर ने पूछा कि बच्चे क्या जानते थे। तो ये किस टाइप का क्लॉज है? किस टाइप का वर्क कर रहा है? तो ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए ये अंडरलाइन वर्ड है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। आप कोई नाउन ऐड करके देखिए, देख सकते हैं ना। द टीचर आस्क्ड, शिक्षक ने पूछा, क्या पूछा, किसको पूछा, ऐसा करके। या फिर आप कोई भी नाउन क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन भी एक नाउन है ना। तो ये द टीचर, शिक्षक ने पूछा क्वेश्चन, या शिक्षक ने क्वेश्चन पूछा, शिक्षक ने स्टूडेंट्स को पूछा, ऐसा आप नाउन ऐड कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज अ नाउन क्लॉज। आ रहा है ना समझ में? आपको बस ये देखना है कि अगर ये अंडरलाइन वर्ड नाउन की तरह वर्क कर रहा है या नाउन को हम इसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं तो नाउन क्लॉज है। अगर वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर वो किसी वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है या पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहा है तो एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। इन द सेंटेंस दैट यू शुड से सो सरप्राइजेज मी, द नाउन क्लॉज दैट यू शुड से सो इज, ये किस टाइप का वर्क कर रहा है? यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दैट यू शुड से सो, यहां से यहां तक सरप्राइजेज मी किस टाइप का वर्क कर रहा है? तो ये किस टाइप का वर्क कर रहा है? तो ये देखिए ये सब्जेक्ट की प्लेस पे आया है तो ये क्या हो जाएगा? द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो ये आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द नाउन क्लॉज इन आई डोंट नो वेदर शी विल अटेंड द मीटिंग। यहाँ पे वेदर नाउन क्लॉज क्या है? यहाँ पे वेदर शी विल अटेंड द मीटिंग, ये नाउन क्लॉज है, नाउन की तरह वर्क कर रहा है ना। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, उसके बाद आप इसकी जगह पे कोई नाउन ऐड कर सकते हैं इधर। आई डोंट नो हिज नेम, आई डोंट नो रमेश, या जो भी नाम है, ठीक है। सो आई डोंट नो ऐसा करके यहाँ पे नाउन ऐड कर सकते हैं। तो ये नाउन क्लॉज है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नाउन क्लॉज है ये
किस टाइप का मतलब यहाँ पे किस टाइप का फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, बताइए। तो किस टाइप का वर्क कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आया है, तो जा ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। आई डोंट नो, आई डोंट नो, ये देखिए ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वाला हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, और उसके बाद आया, तो क्या अगर क्वेश्चन करेंगे या वर्ड से क्वेश्चन करेंगे तो क्या आ जाएगा, नाउन मिल जाएगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इन द सेंटेंस द truth is that he lied to us, the underlined noun clause acts as, यहां पे देखिए, in the sentence the truth is that he lied to us, the truth is, उसके बाद देखिए that he lied to us, ये जो नाउन क्लॉज है ये कैसे एक्ट कर रहा है, तो किस टाइप का एक्ट कर रहा है ये, तो देखिए जैसे इज एम आर वॉज वर आता है ना, इज एम आर वगैरह वॉज वर, वो क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है, किसको शो करता है, स्टेट ऑफ बीइंग को, यानी कि होने के संदर्भ में, यानी कोई चीज होना, जैसे सत्य है, ये सत्य है कि ऐसा, जैसे आप बोलते हैं ना, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, माई फादर इज अ फार्मर, तो ये क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है, जो प्रेजेंट सिंपल का ही टेंस है, लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है, जिसमें बी का हम यूज करते हैं। बी मतलब फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर आ जाता है, सेकेंड फॉर्म में वॉज वर आ जाता है ना, वॉज वर, और थर्ड फॉर्म में क्या आ जाता है, बीन आ जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन, तो इसी का फॉर्म होता है, इसी वर्ब का, बी का। जैसे आप दूसरे वर्ब आप देखोगे, जैसे गो हो गया, सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन होता है ना। तो वैसे ये बी होता है, बी एक वर्ब है जिसमें फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन हो जाता है, तो स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। जब स्टेट ऑफ बीइंग को हम शो करते हैं ना, तो ये वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ पे द नाउन क्लॉज एक्ट्स, ये जो नाउन क्लॉज है वो किस टाइप का वर्क कर रहा है, एक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आया ना समझ में। जैसे नॉर्मल सेंटेंस बोलोगे तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जो स्टेट ऑफ बीइंग वाला होता है ना, उसमें ये होता है सब्जेक्ट और ये होती है वर्ब, वर्ब में इज एम आर वॉज वर या बीन होता है, और जो थर्ड फॉर्म होता है, सॉरी ये तो हो गया, उसके बाद जो आता है ना, जैसे आई एम अ टीचर बोल दिए तो अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट बोल दिए तो अ स्टूडेंट, ये क्या कहलाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द फंक्शन ऑफ द नाउन क्लॉज इन, नाउन क्लॉज यहाँ पे किस टाइप का फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, तो देखिए, शी स्पोक टू मी अबाउट व्हाट हैपन यस्टरडे, यानी कल क्या हुआ उसके बारे में उसने मुझसे बात की, तो शी स्पोक टू मी अबाउट व्हाट हैपन यस्टरडे, तो यहाँ पे नाउन क्लॉज ये किस टाइप का फंक्शन कर रहा है, तो अबाउट व्हाट हैपन यस्टरडे, तो अबाउट क्या है, अबाउट जो है एक प्रीपोजिशन है, तो उसके लिए ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, क्यों, जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क कर रहा है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन या प्रेपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, इन द सेंटेंस हुएवर फिनिशेस फर्स्ट विल विन द प्राइज, यानी जो कोई भी फर्स्ट फिनिश करेगा, सबसे पहले फिनिश करेगा, खत्म करेगा, वो प्राइज को क्या करेगा, जीतेगा। तो यहाँ पे हुएवर नाउन क्लॉज है ना, नाउन क्लॉज क्या है, हुएवर फिनिशेस फर्स्ट, ये देखिए विल विन द प्राइज, तो ये एक नाउन की तरह वर्क कर रहा है, और ये किस टाइप का नाउन है, नाउन में किस टाइप का ये फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, कॉम्प्लीमेंट या प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, बताइए। तो ये एक सब्जेक्ट की प्लेस पे आया है, दैट्स व्हाई इट इज वर्किंग लाइक अ सब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। ये नाउन क्लॉज है लेकिन ये सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखिए, हु एवर फिनिशेस फर्स्ट, इसकी जगह पे आप कोई नाम ऐड कर सकते हैं ना, जैसे राम विल विन द प्राइज, राम प्राइज को जीतेगा, इस टाइप से। तो ये सब्जेक्ट की प्लेस पे आया है, दैट्स व्हाई इट इज अ नाउन क्लॉज, इट इज अ नाउन क्लॉज एंड इट इज वर्किंग लाइक अ सब्जेक्ट। Let's see another question. Next है, he began his speech nervously, his voice trembling. The subject of the non-finite clause is, देखिए non-finite clause है ना, इसके बारे में हमने ज़्यादा चर्चा नहीं की थी, लेकिन non-finite अगर हम देखें, ये एडवांस का है,
नॉन फाइनाइट जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है। नॉन फाइनाइट मतलब क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब जिससे जुड़ा हुआ हो। नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या क्या आ जाते हैं? जैसे इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव आ जाता है, जेरंड आ जाता है। इन्फिनिटिव मतलब टू वाला, है ना, टू प्लस वर्ब, या फिर विदाउट टू वाला भी आता है, बेयर इन्फिनिटिव भी पढ़े होंगे। जेरंड में जैसे आईएनजी फॉर्म वाला आ जाता है ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके। और एक होता है पार्टिसिपल। क्या होता है? पार्टिसिपल। तो ये वर्ब में अगर आप देखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें, मेरे जो पुराने वीडियो है ना उनमें मैं ये बताया हुआ था वर्ब को, इन्फिनिटिव क्या होता है, जेरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है। तो उसको आप एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे ही बिगेन हिज स्पीच नर्वसली, हिज वॉइस ट्रैम्बलिंग, द सब्जेक्ट ऑफ द नॉन फाइनाइट क्लॉज। नॉन फाइनाइट क्लॉज क्या है? नॉन फाइनाइट क्लॉज आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, हिज वॉइस ट्रैम्बलिंग, ठीक है। और ये जो ट्रैम्बलिंग है, अब ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, अब इसमें हिज वॉइस है ना, ये इसका सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हमें देखना था नॉन फाइनाइट क्लॉज का, तो नॉन फाइनाइट क्लॉज का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिज वॉइस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द मैन टू बी सीन बाय एवरीवन वाज एक्चुअली अ फेमस एक्टर। तो यहाँ पे बताना है द सब्जेक्ट ऑफ द नॉन फाइनाइट क्लॉज इज। नॉन फाइनाइट क्लॉज का सब्जेक्ट हमें बताना है। तो नॉन फाइनाइट क्लॉज क्या है उसको पहले देखना पड़ेगा। द मैन टू बी सीन बाय एवरीवन, तो ये है नॉन फाइनाइट क्लॉज, ठीक है। नॉन फाइनाइट क्लॉज है द मैन टू बी सीन बाय एवरीवन वाज एक्चुअली अ फेमस एक्टर। व्यक्ति जिसको सबके द्वारा देखा गया वो एक्चुअली में क्या था? फेमस एक्टर था, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। तो द मैन टू बी लिखा ना, ये इन्फिनिटिव, टू बी सीन ऐसा करके। तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट ऑफ नॉन फाइनाइट क्लॉज, नॉन फाइनाइट क्लॉज का सब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है? तो ये लिखाई दे रहा है द मैन, है ना, ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिलेटिव क्लॉज इन द सेंटेंस। रिलेटिव क्लॉज का टाइप हमें बताना है इस सेंटेंस में। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव क्लॉज के कितने टाइप्स होते हैं। रिलेटिव क्लॉज एक्चुअली में एडजेक्टिव क्लॉज ही होता है, यानी एडजेक्टिव क्लॉज का ये स्पेसिफिक टाइप होता है। अब इसे दो भाग में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से? नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज एंड रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। तो इन दोनों में से ही एक आएगा। एडवर्बियल तो अलग है, नाउन क्लॉज भी अलग है ना। तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स हु स्टडी डिलीजेंटली विल पास द एग्जाम। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टूडेंट जो एकदम कठोर मेहनत के साथ पढ़ाई करेगा वो एग्जाम को पास करेगा। तो यहाँ पे देखिए द स्टूडेंट्स हु स्टडी डिलीजेंटली, यहाँ तक ये एक रिलेटिव क्लॉज है जो रिलेट कर रहा है हु से ऐड करके। अब ये जो रिलेटिव है, रिलेटिव मतलब एडजेक्टिव के अंदर आने वाला, तो ये किस टाइप का रिलेटिव क्लॉज है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। किस टाइप का? रिस्ट्रिक्टिव। आपको दो चीजें याद रखनी है, रिस्ट्रिक्टिव में ना आपको कॉमा नजर नहीं आएगा, और नॉन रिस्ट्रिक्टिव, क्या? नॉन रिस्ट्रिक्टिव, इसमें आपको देखना है ओ। जैसे आपको ओ दिखाई दे, ओ मतलब आपको याद रखना है कॉमा, क्या? कॉमा, ठीक है। अब ये नॉन वर्ड आया तो कॉमा, CONO, ये याद रखना। जैसे आपको कॉमा दिखाई दे और वो कितना, दोनों मिला के एक इसमें और एक इसमें, दो कॉमा आपको जब नजर आए ना, तो वो हो जाता है आपका नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। आगे एग्जांपल से देखिए, choose the correct classification for the relative clause. My uncle who lives in Australia is visiting us next month. तो यहाँ पे देखिए दो कॉमा दिखाई दे रहा है, माई अंकल यानी कि नाउन के बाद, सब्जेक्ट के बाद हु, यहाँ पे अंकल को रिलेट कर रहा है। यहाँ पे हु लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, मेरे अंकल जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, इज विजिटिंग अस नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ हमसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये कॉमा है और यहाँ पे भी कॉमा है, तो मैंने बताया ना दो कॉमा के अंदर जो दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा? नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस कंटेन्स अ रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। आप बताइए इसमें से कौन सा आपको दिखाई दे रहा है जो रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है? तो कौन सा है? जो कॉमा दिखाई दे वो नहीं है, कॉमा दिखाई दे वो नहीं है, कॉमा दिखाई दे वो नहीं है, तो क्या है?
ऑप्शन बी, द बुक दैट आई बोरोड यस्टरडे, यानी पुस्तक जिसको मैंने कल तुमसे उधार लिया था, इज फैसिनेटिंग, वो फैसिनेटिंग है, बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द नॉन डिस्ट्रक्टिव रिलेटिव क्लॉज इन द सेंटेंस, और ये लास्ट है, इसमें आपको फिर से बताना है नॉन डिस्ट्रक्टिव रिलेटिव क्लॉज, और इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है 2019 में, हमने उसमें देखा है नॉन डिस्ट्रक्टिव रिलेटिव क्लॉज वाला क्वेश्चन। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब नॉन, नॉन मतलब ओ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको कॉमा देखना है, कॉमा में भी ओ मतलब दो कॉमा के बीच, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, द कार्स विच आर पार्क्ड आउटसाइड, ये वाला है ना, दो कॉमा के अंदर में बिलोंग टू द एम्प्लॉयज, तो कार जो कि आउटसाइड पार्क किया गया है, किया जाता है, वो किनका है, वो एम्प्लॉयज का है। ठीक है, तो ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने क्लॉज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एंड रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए एंड थैंक यू।